जब तक पहला मुकाबला जीतते नहीं है ना, तब तक एज ए टीम ये लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी है, हमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है। लेकिन जैसे ही वो पहला मैच जीत जाती है ना टीम, जो भी टीम हो, तो उनको लगता है चलिए हमने जीत के साथ शुरुआत करी है, और फिर जो चीज़ें हम सोच रहे थे कि हमारे पक्ष में जाएंगी या नहीं जाएंगी, वो सब कुछ ठीक है। अब क्योंकि जीत के साथ शुरुआत कर ही ली है, तो जो कॉम्बिनेशन है, जिस तरीके से खेल रहे हैं, उसे कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए जीत के साथ शुरुआत करना बहुत अहम है। शुरुआत नहीं करी गुजरात ने, लेकिन कम से कम दूसरे मुकाबले में जीत हासिल तो कर ली। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। एंड मैच जब गुजरात का हो, वो भी अपने होम ग्राउंड पर हो, भले ही सामने यूपी का मुकाबला हो, सेम मुकाबला हो, लेकिन यूपी पहला मुकाबला खेल रहा है, तो वो जो एक्सपीरियंस वाली बात होती है ना, वो गुजरात के पास बिल्कुल थी। और एक्सपीरियंस कैसा था कि अगर आपने टॉस जीता है तो आपके पास ऑप्शन है रन्स बोर्ड पे डालने का या गेंदबाजी करने का। देखिए, पिछले मुकाबले में रन्स बोर्ड पे डाले थे और 201 रन बोर्ड पे डालने के बाद बैंगलोर के विरुद्ध उनको लगा होगा कि ठीक है, आई थिंक हम इसको डिफेंड कर सकते हैं। और तब इतना और कितना ड्यू आएगा ये बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन जब ड्यू आ गई, मुश्किल हुई गेंदबाजों को, और स्ट्रोक प्ले भी बैंगलोर का बहुत अच्छा रहा, उसके बाद कम से कम मुझे लेसन लर्न था ना कि अगर हमारे पास ऑप्शन रहेगी तो हम चेस करेंगे। हालांकि यूपी की बैटिंग जो थी उस पर सवाल था, जो आई थिंक हमने प्रीव्यू में भी बात करी थी कि यूपी किस कॉम्बिनेशन के साथ बैटिंग के लिए उतरेगी। अगेन वृंदा दिनेश एक ऑप्शन है, श्वेता सहरावत पहले ऑप्शन थी, मुझे तो लगता है वो मिडिल ऑर्डर खेलना चाहिए, जो कि अच्छा किया, लेकिन किरण नवगेरे के साथ गए। और कौन सा इंटरनेशनल प्लेयर ऊपर आएगा खेलने के लिए? दो खिलाड़ी, चलिए मैं समझती हूँ, फिर भी किरण नवगेरे तो ओपन पिछले सीजन भी कर रही थी अली सहेली के साथ, लेकिन वृंदा दिनेश को अवसर मिला, उसके बाद उमा छेत्री को भी अवसर मिला, वो सब ठीक है, लेकिन वो जो एक स्ट्रेंथ दिखती है ना बैटिंग में, वो नहीं दिख रही थी। और टू टॉप इट अप, दोनों जो बैटर्स थे जिनसे उम्मीदें थी, तालिया मिगरा से भी एंड ग्रेस हैरिस से भी, वो एक ही ओवर में निपट गए, वापस चले गए ड्रेसिंग रूम में। तो वो जो दबाव क्रिएट थोड़ा सा भी हो सकता था, रन्स बन सकते थे, वो नहीं बने। गेंदबाजी डेफिनेटली अच्छी हुई, लेकिन मैं समझती हूँ वापस अगर बैटिंग पे आऊँगी ना, तो यूपी का अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखेंगे ना, तो वो इतना खराब बैटिंग ऑर्डर नहीं है। अगर इंडिविजुअल खिलाड़ी उठाएंगे तो वृंदा दिनेश ने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में रन किए हैं, उमा छेत्री भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुकी हैं, ठीक है, बहुत शुरू के मैचेस हैं दोनों, वृंदा के भी एंड उमा के भी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उनसे थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था। दीप्ति शर्मा ने थोड़ी बहुत रन बना के दिखा, लेकिन ये जो मैं पिछले प्रोग्राम में कह रही थी ना कि प्रिपेयर्ड नहीं लग रही मुझे, इंडियन खिलाड़ी जो है तैयार नहीं है इस टूर्नामेंट के लिए, वो एक सवाल है। देखिए, मेरे को दिल्ली में प्लेयर लगे नहीं तैयार, राधा यादव चोट से वापस आ रही हैं, यस्तिका भाटिया मुंबई से अभी चोट से वापस आ रही हैं, बाकी भी एक दो खिलाड़ी और हैं, अमनजोत कौर हैं, यहाँ देखने को मिला यूपी के मैच के अंदर भी या गुजरात में भी, तो अभी वो फ्लुएंसी आई नहीं है, एंड आई एम होपिंग कि जल्दी आ जाए, वरना ये गाड़ी बहुत आगे निकल जाएगी। चलिए, जब गेंदबाजी की बात हो रही है तो गुजरात की गेंदबाजी की तारीफ करते थे, क्योंकि मुझे लगा प्रिया मिश्रा ने तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन सेटअप किसने किया? एशले गार्डनर ने। अगेन फिर से एक बार कितना डिफरेंस दिखता है ना जब एशले गार्डनर रन बनाती हैं या विकेटें लेती हैं, और जो फील्डिंग करती हैं और जो बाकी करते हैं। हालांकि उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला ज़रूर कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि प्रिया मिश्रा ने गेंदबाजी अच्छी करी, और वाकई कप्तान है तो तारीफ करेंगे, लेकिन उन्होंने खुद कितनी अच्छी गेंदबाजी करी थी। चलिए, गेंदबाजी तक तो बात खत्म ही हुई, लेकिन जब चेस करने के लिए आए और बेथ मुनी शुरुआत में ही आउट हो गई, तो फिर कप्तान जब अंदर आए बैटिंग करने के लिए, और उनकी बैटिंग ऐसा लग रहा था कि सब मैच खेल रहे हैं और वो अलग ही नॉक खेल रही है, अलग ही लीग में है, कि वो ना तो बीट होती हैं एशले गार्डनर, ना तो वो तकलीफ में पाई जाती हैं, और अगर बैट के बीच में बॉल लगता है और उनका मन है शॉट बड़ा मारने का, तो वो गेंद बाहर जाके ही गिरती है। थोड़ी सी बाउंड्री अंदर है, सब जगह नहीं, एक जगह 67 मीटर है, एक जगह 63 मीटर है, लेकिन जो लंबे छक्के लग रहे हैं ना, और जो भी लगा रहा है ना, वो 70 मीटर तक जाके गिर रहे हैं, कई दफ़ा पीछे भी जाके गिर रहे हैं। कम से कम एशले गार्डनर के बैट से तो जाके गिर ही रहे हैं ज़्यादातर छक्के। सो अगेन क्या कंट्रीब्यूशन है। गेंदबाजी में थोड़ी बहुत उम्मीद थी, क्योंकि स्पिनर्स मुझे लगता है अलाना किंग, जैसे मैं पहले प्रीव्यू में बोल चुकी हूँ, अलाना किंग और दीप्ति शर्मा, सोफी एकर्सन का जो कॉम्बिनेशन, इनफैक्ट ग्रेस हैरिस ने भी विकेट ले ली थी, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर रन्स बोर्ड पे नहीं होंगे तो फिर तकलीफ देंगे। अब यूपी के लिए एक अलग समस्या है कि अगर बदलाव करेंगे तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगले मैच में, और अगर करेंगे तो किसके साथ करेंगे। चामरी अत्तापट्टू बाहर बैठी ज़रूर है, लेकिन अगर वो इंटरनेशनल खिलाड़ी अंदर आती हैं तो बाहर कौन जाएगा? अब ये समस्या पहले भी थी यूपी के लिए, आज भी है, अच्छी समस्या है, लेकिन समस्या जेन्युइन है। तो जो अंदर खेल रहे हैं ना इंटरनेशनल खिलाड़ी, उनको तो प्रदर्शन अच्छा करना ही पड़ेगा।
और जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं इंडिया के, मैं समझती हूँ इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो रन्स बनाने की, विकेटें लेने की, चाहे वो साइमा ठाकुर हो, चाहे वो उमा छेत्री हो, चाहे वो श्वेता शेरावत हो। अगर इस स्तर पर ये खिलाड़ी परफॉर्म कर जाते हैं ना और कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो एक बिल्कुल अलग प्लेयर निकल कर आएंगे अगले आने वाले सीजन्स के अंदर, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाई टूर्नामेंट इंडिया का है, हम तो चाहते हैं ना इंडियन खिलाड़ी अच्छा करें, तो ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर यहाँ से डर गए और पीछे चले गए ना तो फिर ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। खैर गुजरात के लिए अच्छा ये है कि एशले गार्डनर रन भी बना रही हैं, विकेटें भी ले रही हैं, प्लेयर ऑफ द मैच भी ले रही हैं, एंड फाइनली डिएंड्रा डॉटिन हो या हरलीन दियोल हो, रन्स बना रहे हैं। वैसे हरलीन दियोल की यहाँ तारीफ करनी चाहिए, मिडिल ऑर्डर में आई, एक आध शॉट इधर उधर थोड़ा सा हल्का खेला, लेकिन उसके बाद चाहे वो शॉट्स डाउन द ग्राउंड खेले हों, चाहे स्क्वायर ऑफ द विकेट खेले हों, बहुत अच्छी फ्लुएंसी दिख रही है एंड वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है। जो शतक उन्होंने वडोदरा के मैदान में ही लगाया था, वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है उनकी बैटिंग में। चाहे वडोदरा लगाया और राजकोट लगाया, वो क्या फ़र्क पड़ता है, शतक तो लगाया था ना। तो वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है हरलीन दियोल की बैटिंग में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बस इसी तरीके से रन बनाते चलें और अच्छी अच्छी विकेटें लेते चले और हमारे इंडियन खिलाड़ी अच्छा करते रहें, इंटरनेशनल प्लेयर भी अच्छा करें, बिकॉज टीमों के बीच में मुकाबला है, प्लेयरों के बीच में मुकाबला नहीं है। आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइए, मुकाबले रोज़ आ रहे हैं, इंडियन प्लेयर भी खेलेंगे, इंटरनेशनल प्लेयर भी खेलेंगे। अब देखिए सब ने एक एक मुकाबला खेल लिया है, तो अब सेकंड राउंड शुरू होता है, अब सेकंड मुकाबले खेलेंगे। तो आप जल्दी बता दीजिए कि आपके पहले राउंड में आपने सब टीमों को देख लिया है, तो आपको सबसे अच्छी टीम कौन सी लग रही है, टाइटल के पास तक जाने वाली, जीतने की बात नहीं करी, पास तक जाने वाली, वो आप बता दीजिए। लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू डिफरेंट स्ट्रोक्स। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।